ये है एलन मस्क की बेटी जो आज 21 साल की हो चुकी है। जब ये 18 साल की थी तो कोर्ट में अर्जी दी थी कि वो अपने पिता के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहती। सोचो इतना पैसा होने के बाद भी इतनी नाराजगी क्यों। ये दिखाता है कई अमीर लोग और सेलिब्रिटी की लाइफ कितनी परेशान और दुखी होती है। फोर्ब्स की स्टडी कहती है कि अमेरिका में 49% बिलियनर्स की शादियां तलाक में खत्म होती है। अगर पैसा सब कुछ होता तो फिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर कुछ खरीदना है तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस, लेकिन ये पैसों से नहीं मिलता। मरते वक्त कोई ये नहीं कहता काश मैंने पैसे कमाए होते। इससे पैसे की असली वैल्यू समझ में आती है। पैसे को लेकर अक्सर लोग कहते हैं पैसा बिस्तर तो खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं, घड़ी तो खरीद सकता है लेकिन टाइम नहीं, खाना तो खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं। ये कई लोगों की सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। यानी अगर पैसा खुशी नहीं दे सकता तो तुम्हें खर्च करना ही नहीं आता। एक और कहावत ये भी कही जाती है मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। तो सवाल ये है, क्या ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा खुशी मिलती है? क्या सबसे अमीर लोग सबसे खुश होते हैं? लेट्स फाइंड आउट। हम मिसाल एलन मस्क से ही लेते हैं। एलन मस्क का 2017 का ट्वीट है, द रियलिटी इज ग्रेट हाइज, terrible lows and unrelenting stress. Don't think people want to hear about the last two. यानी कभी ऊंची उड़ान, कभी गहरी गिरावट और नॉन स्टॉप तनाव। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, एलन मस्क डिप्रेशन से जूझते हुए केटामाइन की डोसेज लेते थे। बाद में बोले कि अमेरिका में डिप्रेशन को ओवर डायग्नोस किया जाता है और फ्रेंड्स के साथ कभी कभी ये लेना ठीक है। उनकी बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया। उनकी वाइफ जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो चुका था। फिर एक्ट्रेस तलुला राइली से शादी हुई, 2 साल बाद इनके साथ भी तलाक हो चुका। म्यूजिशियन ग्राइम्स से रिलेशनशिप, 3 साल बाद ब्रेकअप, कई अफेयर्स, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब भी एलन मस्क अकेले हैं। अगर पैसा खुशी देता तो ये सब क्यों होता? चलिए आगे जानते हैं और भी अमीरों की कहानी। एलन मस्क अकेले नहीं, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 6 का तलाक हो चुका है, जिनमें बर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रिन। फोर्ब्स की स्टडी के मुताबिक 49% बिलियनर्स का तलाक हो चुका है। अमेरिका में नॉर्मल तलाक का रेट 42% है, लेकिन अमीरों के पास पैसा तो है। फिर ये क्यों होता है? क्योंकि एक बात याद रखिए, पैसों से घर खरीदा जा सकता है लेकिन फैमिली नहीं। पैसे के लिए भाई भाई लड़ते हैं। अंबानी भाइयों की लड़ाई, कोर्ट केस, पब्लिक में बयानबाजी। 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को कहना पड़ा था कि तुम्हारा झगड़ा देश का एंटरटेनमेंट बन चुका है, इस मामले को प्राइवेटली सुलझाओ। अब आगे जानते हैं, क्या अमीर बनना ही गोल है? सोशल मीडिया पर लोग इन अमीरों को रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन 3 साल पहले एलन से पूछा गया कि आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे आप जैसा बनने के लिए। इस बात पर एलन मस्क ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, डोंट वांट टू बी यू, आई थिंक इट साउंड्स बेटर देन इट्स मी, आई एम नॉट श्योर आई वांट टू बी मी। यानी कि मैं खुद भी अपनी तरह नहीं बनना चाहता। व्हाट स्ट्रेंज। एक थेरेपिस्ट जो सुपर रिच के साथ काम करते हैं कहते हैं, आई एम थेरेपिस्ट टू द सुपर रिच, दे आर एज मिसरेबल एज दे मेक आउट। उन्हें भी शेम, गिल्ट, फियर, ट्रस्ट इश्यू होते हैं। इतने डिप्रेस्ड की सुसाइड भी कर लेते हैं। प्रत्युषा बैनर्जी बालिका वधू की एक्ट्रेस, रॉबिन विलियम्स कॉमेडियन, कर्ट कोबेन निर्वासा सिंगर, सबके पास पैसा था लेकिन हैप्पीनेस नहीं थी और ये लोग डिप्रेशन से हार गए। कुछ लोग लकी रहे, जैसे कि कपिल शर्मा ने बताया कि वो डिप्रेशन में थे, सुसाइड के थॉट्स आते थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन से गुजरी और ओपनली कहा और मेंटल अवेयरनेस के लिए काम किया। आप समझते हैं पैसों की भूख को। कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनकी फिल्मों ने हजारों करोड़ की कमाई की, फिर भी वो लोग गुटखा और पान मसाला की एड्स करते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग हो या सुनील गावस्कर, इतना पैसा है फिर भी और चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। अगर हजारों करोड़ सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते तो 10-20 करोड़ एक्स्ट्रा क्या करेंगे? पैसा गोल नहीं, टूल है। ज्यादातर लोग ब्लाइंडली पैसों के पीछे भागते हैं। लगता है बस पैसा कमा लिया तो लाइफ सेट, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं एक कॉमन क्वेश्चन की तरफ। गरीब भी तो दुखी है, तो सच्चाई क्या है? कुछ लोग कहेंगे अमीर सैड है, लेकिन गरीब भी तो सुसाइड करता है, डिप्रेशन में रहता है, फैमिली में झगड़े होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब ज्यादा खुश है। पॉइंट ये है कि अमीर लोग गरीबों से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर कोई गरीब है उसे अपनी गरीबी से बाहर आना चाहिए। पॉवर्टी को रोमांटिसाइज करना गलत बात है। सोशल मीडिया पर गरीब बच्चे की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई वाली फोटो देखकर इंस्पायरिंग मत कहो, सैड फील करो, क्योंकि देश को हर बच्चे को इक्वल स्टार्ट देना चाहिए। पैसों को लेकर मेरा बिलीफ ये है, पैसा बेसिक नीड है,
अच्छा घर, फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों का एजुकेशन, बेसिक चीजों पर बिना सोचे समझे खर्च, और क्या चाहिए। हर किसी का आंसर अलग अलग होता है। 20 से 30 की एज वाले सिर्फ हसल की लाइफ जीते हैं। उन्हें चाहिए कि उन्हें फ्री माइंड रहकर भी जीना चाहिए। सोशल मीडिया की शो ऑफ से बाहर निकलना चाहिए। लोग जो दिखाते हैं उनकी लाइफ वैसी नहीं होती। लग्जरियस वॉचेस, बड़ी बड़ी कारें, ये सब देखकर जेलस फील मत करो। और फिर आते हैं मोटिवेशनल गुरुज। मोटिवेशनल गुरुज इस आग में घी डालने का काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि न्यू स्किल्स सीखना चाहिए, लाइफ में मीनिंग जोड़ो, करियर ग्रो करो, लेकिन करोड़पति बनो, सिर्फ इतना कहना ये लाइफ का गोल नहीं। पैसा काम का बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। 45 एज की उम्र में रिटायर होने का ये एडवाइस देते हैं। उसके बाद क्या? अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मरते वक्त का अफसोस क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन नर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो मरने वाले लोगों को कुछ सवाल करेंगे कि उनकी जिंदगी में पछताने वाली चीज उन्हें क्या नजर आई। किसी ने कहा कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करके जिया होता। किसी ने ये कहा कि काश मैंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताया होता। किसी ने ये जवाब दिया कि काश मैंने खुद को खुश होने दिया होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कोई ये नहीं बोला कि काश मैंने और पैसा कमाया होता। इससे पैसों की ट्रू वैल्यू समझ में आती है। असली खुशी कम सामान में होती है। ज्यादा सामान में, ज्यादा पैसों में ज्यादा टेंशन होता है। आज खरीद लो, कल बोरिंग हो जाएगा। आज कोई भी चीज एक्साइट हो, कल वो बोरिंग हो जाएगी। और लाइफ में यही साइकिल रिपीटेडली चलेगा और ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलती। असली खुशी और लाइफ में पर्पस दूसरों की हेल्प से है और शेयरिंग करने से है। इस्लाम में भी ज़कात को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हिंदू धर्म में भी दान देने को कहा गया और सिखिज्म में भी डोनेट करने को कहा गया। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।